श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि के सभी जीव परमात्मा के अणु अंश हैं, अर्थात अणु आत्मा है। और शरीर हर पल परिवर्तनशील है, परंतु आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। आत्मा शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है तब आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है, परंतु आत्मा का अस्तित्व कभी मिटता नहीं है। जबकि शरीर का अस्तित्व पंच तत्वों से बना हुआ पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। इसलिए तुम्हें किसी भी प्रकार के किसी के मृत्यु पे या सृष्टि के परिवर्तन से शोक नहीं करना चाहिए। इसमें भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 के 22वां श्लोक में कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरामि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के जीर्ण शीर्ण शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर को धारण करता है। भगवान कहते हैं कि अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से ही संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति एक मित्र की तरह करते हैं। जैसे एक मित्र दूसरे मित्र की इच्छा की पूर्ति करता है, उसी प्रकार से परमात्मा अपने अणु अंश आत्मा का देहांतरण करके उसके इच्छाओं के अनुसार ही उसको योनि प्रदान करते हैं। उसका दूसरा जन्म उसी प्रकार से होता है जैसे उसकी कामना होती है। तो यहाँ पे मंडूक उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आत्मा और परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों के द्वारा की गई है कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों दो पक्षी के समान है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है। ध्यान देने की जरूरत है। अणु आत्मा जो है, जो हम सब लोग हैं, यह स्वभावतः सांसारिक विषय वस्तुओं में फंस जाता है। तो एक ही वृक्ष पर परमात्मा और अणु आत्मा, अर्थात इस शरीर रूपी वृक्ष में आत्मा और अणु आत्मा, परमात्मा और अणु आत्मा दोनों विद्यमान है। अणु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी जो परमात्मा है, जो भगवान कृष्ण है, अपने मित्र को देख रहे हैं। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण धर्म वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों को देख रहा है, मात्र दृष्टा साक्षी है। भगवान कृष्ण साक्षी पक्षी है और अर्जुन फल का भोक्ता पक्षी है। यद्यपि दोनों मित्र एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ हैं, परंतु फिर भी एक मित्र स्वामी है और दूसरा सेवक है। यह भी ध्यान देने की जरूरत है। जब आप विषय वस्तुओं में आसक्त हो जाते हैं तब आप सेवक बन करके रह जाते हैं, स्वामी नहीं बन सकते। स्वामी तो वह बनता है जो सबके लिए सब कुछ देता है, उदारता से बांटता है, परंतु वह किसी विषय वस्तुओं में लिप्त नहीं होता। वही स्वामी, वही मालिक बनता है। यहाँ भी इसका बहुत गहरा भाव है, इसको समझने की आवश्यकता है। अणु आत्मा द्वारा इस बंधन की स्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ पे कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता में कि जो अणु आत्मा है, एक वृक्ष पर का फल खा लिया, फिर उसके लालच बढ़ता है, फिर वो दूसरे वृक्ष पर जाना चाहता है, परंतु परमात्मा दृष्टा साक्षी भाव से देख रहा है कि ये क्या क्या कर रहा है। और जब वो फल को खाएगा तो एक फल मीठा होगा, हो सकता है दूसरा फल खट्टा हो, कोई तीसरा फल तीता हो, तो उसको उसका स्वाद के अनुसार आनंद और दुख दोनों को भुगतना पड़ेगा।
और जो उसमें लिप्त है ही नहीं, उसे आनंद और दुख का कोई कारण ही नहीं है। इस भाव को समझना है। यहाँ पे ये दर्शाया जाता है कि जब अणु आत्मा अर्थात हम सब जीवात्मा जब विषय वस्तुओं में फंसते हैं, तब हम उसी में लिप्त हो जाते हैं, संसार के विषय वस्तुओं में लिप्त हो जाते हैं। उसी के कारण हमारा मरते समय भी, मृत्यु के समय भी जब हमारी मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, तब मनोकामनाओं की पूर्ति जो बनी रहती है, तब मृत्यु हो जाने के बाद वही सूक्ष्म शरीर के साथ जाती है और उसी मनोकामना के अनुसार हमारा दूसरा जन्म होता है। इसीलिए कहा गया है कि जब आप प्रतिदिन इस भाव को स्मरण करेंगे कि मैं किसी भी विषय वस्तुओं में लिप्त नहीं होऊंगा, मेरे को जो इस शरीर को चलाने के लिए जो ईंधन है, रोटी दाल सब्जी चावल जो मिल गया वो खा लिया, और मैं इस सभी सांसारिक विषय वस्तुओं से मुक्त हूँ, तब आप पाएंगे कि आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यही तो कहा जाता है। और ये कहा जाए कि सब कुछ कर लूँ, अब मृत्यु के समय जब बुढ़ापा आएगा तब ऐसा भाव हो जाएगा, तब ध्यान रखना इस भाव को बदलने में कई वर्ष लग जाते हैं, कई बार तो उम्र भी लग जाता है, परंतु भाव नहीं बदलता। इसलिए किसी भी संत महात्मा गुरु सद्गुरु के चरणों में शरण में संगत में जा कर के अपने भावनाओं को पवित्र बनाना हमारा परम कर्तव्य है। तभी हमारा इस जीवन में और दूसरे जीवन में भी मुक्ति संभव हो पाएगी। नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।